Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Students, today we are going to discuss about the discovery of protons. So let's begin with our topic. As you can see that discovery of proton was done by E. Goldstein in 1886. 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम ई गोल्डस्टाइन था। उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो आपने बेसिकली जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम है, इट वाज बेस्ड, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस फैक्ट पे है कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो उनका नंबर सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम में ज़्यादा होता है तो वो कैटाइन बन जाता है, कैटाइनिक स्पीशी बन जाती है। और अगर नेगेटिव चार्ज किसी एटम में ज़्यादा हो जाए तो वो एनायनिक स्पीशी कहलाती है। तो यहाँ पे ई गोल्डस्टाइन का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और वो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स यूज हुए हुए हैं। देखिए, आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपका एक एनोड इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, एंड आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपका एक सर्कुलर कैथोड है जिसके अंदर परफोरेशन हुई हुई है, यानी स्मॉल होल हुए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि एनोड के अंदर से रेज निकल रही हैं जिनको हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी की सूरत में देख रहे हैं। तो वो क्या हो रही हैं, वो एनोड से निकल के वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसने ई गोल्डस्टाइन ने कहा था कि ये जो रेज एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं, दीज रेज आर कॉल्ड एज कैनाल रेज और एनोड रेज। सो इस डिस्चार्ज गैस ट्यूब के अंदर जो गैस यूज़ की जा रही है वो गैस डिपेंड करती है, उन जो ये रेज निकल रही हैं उसकी प्रॉपर्टीज उन गैस पे डिपेंड करती है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज़ की जाती है। तो इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आइंस, एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइंस। तो उसने हाइड्रोजन आइंस डिस्कवर किए, एंड गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उसको इसकी सिग्निफिकेंस का नहीं पता था, बस उसने एक डिस्कवरी जो है वो कर ली। देन इन 1917 रदरफोर्ड performed experiments which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei. So Rutherford thought that a hydrogen nucleus or proton must be the fundamental building block of all nuclei. तो रदरफोर्ड ने एंड पे ये थॉट किया था, ये थॉट दी थी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियाई के अंदर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड also possibly a new fundamental particle as well. Next is the discovery of neutron. So neutron was discovered in 1933. ओके, सो आपको पता है जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल स्पीशी, सो इट कैरी नो चार्ज। द mass of neutron is almost the same as that of proton. So the three particles electron, proton and neutron were given the fundamental particles and are shown to be present in all atoms. ठीक है, अब आपको, आई होप इन द लास्ट लेक्चर आई हैव told you about the discovery of electron, then today is the proton and neutron. So these three are the fundamental building block of any atom. So last one is the discovery of nucleus. Lord Rutherford in 1911 discovered the nucleus. So I have highlighted it for your MCQ. Lord Rutherford in 1911 provided answer to this question. He carried out a remarkable experiment in which he hit a stream of special type of particles to a very thin gold foil. तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एक एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो उसको जो है परफॉर्म किया उसने, और इस तरह उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखते हैं कि although the nucleus is less than 100,000 of the size of atom, it contains more than 99% mass of atom. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है एटम के साइज से तकरीबन 1/1 लाख
टाइम्स जो है वो लेस है, लेकिन क्या करता है ये, इसका मैस 99% ज़्यादा होता है एटम की निस्बत न्यूक्लियस का। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है वो इस पे फोकस करें। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड, अब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला डेट एन एटम हैज़ टू पोर्शंस, कि किसी भी एटम के अंदर टू पोर्शंस होते हैं। सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो हैवी होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद जो इर्द गिर्द वाला पोर्शन होता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं। सो टू पोर्शंस हैं, सेंट्रल पोर्शन वाज न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज द extra nuclear portion. So it was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles, that is protons and neutrons, are found to be there. आपको पता है स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर टू पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन द न्यूक्लियस द टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स के चार्ज है और मैस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। सो आई होप this video will be helpful for you, and ask me any question if you have any query in the comment section. Thank you.